भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत अपने निजी कार्यक्रम में शिरकत करने विकासनगर पहुंचे। उन्होंने विकासनगर के एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कृषि मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुख्ता नीति नहीं अपना रही है। छोटे जोत वाले पर्वतीय किसान आज भी परंपरागत खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता है, जिससे गाँव में युवा खेती छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को व्यवसाय उद्योग के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को एक सर्किट के तौर पर विकसित कर रोजगार के साधन सुलभ कराने चाहिए। किसान नेता टिकैत ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार को मेट्रो रेल सेवा से जोड़कर भी युवाओं को रोजगार के साथ ही जनता को सुविधाएं मुहैया हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन पचवा दून के साथ ही उत्तराखंड के पर्वतीय किसानों को जोड़कर खेती और किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। ये पहाड़ का जो पानी है, पहाड़ के काम नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे पानी की है और खेत को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पे बरसात पे निर्भर, यहाँ की करीब 60% खेती पहाड़ पे बरसात के है। अभी गागली वहाँ पर लग रही, वहाँ गए तो कुछ ही खेतों में लग रही, जहाँ पे ये है कि सीड लगा दिया और बारिश होगी तो हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद होंगे। पानी की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, सरकार को पानी का प्रबंधन करना चाहिए। जो यहाँ पे फसलें किसान पैदा करता है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे। वो ऑफ सीजन की फसलें पैदा करता है और मार्केट में रेट उसका महंगा है, ठीक, लेकिन खर्चा बहुत आता है उसकी लागत, तो सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं तो यहाँ का किसान पलायन करेगा। विलेज टूरिज्म पॉलिसी, टूरिस्ट पे हमको काम करना चाहिए, उससे हमको बहुत आमदनी यहाँ पे हो सकती है। ये 4-5 चीजें हैं, उस पर सरकार अगर काम करेगी तो यहाँ का किसानों को फायदा होगा। आपने लंबी लड़ाई लड़ी, हाँ जी, उसके बाद भी क्या लगता है कि केंद्र सरकार जागी है? दोनों सरकारें जागी, केंद्र भी जागी और स्टेट भी जागी। और यह हुआ है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का कहीं जाएगा तो किसान और मजदूर के नाम लिए बगैर वो अपनी स्पीच शुरू नहीं करेगा। तो सरकारों के दिमाग से किसान मजदूर शब्द ना निकले, यह आंदोलन चलाना पड़ा और आज उनकी जबान पे किसान और मजदूर हैं। लेकिन सरकार तो बैक आई, उन्होंने काला कानून वापस लिया, वो आपकी जीत हुई। लेकिन ऐसे में क्या एमएसपी जिसकी बात कर रहे हैं वो सरकार तय कर पाई है? अभी तय नहीं कर पाई, उसकी कमेटी बनाने की उन्होंने बात करी है, अभी वो तय नहीं हुआ। और एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, जो सस्ते में किसानों की फसलें लूटते हैं उन बिचौलियों से उसका पन्ना छूट जाएगा। जिसको भी व्यापार करना वो उसके नीचे पर खरीद नहीं करेगा। ये कानून देश में बनना चाहिए। आपसी गुटबाजी भी चल रही है, वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग, ये गुटबाजी नहीं होती है, ये तो किसी को एक जगह काम नहीं करना, एक विचारधारा नहीं मिल रही है तो विचारधाराओं की लड़ाई है। गुट क्या होता, 2100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होता है भाई, कोई करवा लो, कितने ही करवा लो, नाम थोड़ा सा हेर फेर कर, शब्दों के हेर फेर कर रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन से कोई आंदोलन नहीं चलता, आंदोलन चलता है विचारधारा से। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।